बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़, हर तारीफ़ और हर तरह की तारीफ़ सिर्फ अल्लाह सुब्हान की। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जनाब प्रिंसिपल साहब और मैं स्कूल की मैनेजमेंट, आप लोग कि मुझे मौका दे रहे हैं कि मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़, जैसा सर ने बताया कि वहाँ पे हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि अच्छे जहन के लोग, अच्छी तख्लीक वाले लोग वो क्या करें, वो कुछ ऐसा काम करें कि जिससे आने वाली नस्लों को बहुत फायदा। इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ जब से बना है 35 साल, और उसमें हर तरह से हर तरह के ख़वातीन और हज़रात उनको मदऊ किया गया और उनसे कहा गया कि आप अपनी अच्छी सोच को लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ किताबें लिखें। तो किताबें लिखी, बुक्स वर रिटन, एंड बुक्स वर रिटन इन सच अ गुड वे कि दे आर प्रैक्टिकली यूजफुल। इसीलिए मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगा। और पहले मैं अपना बता दूं कि अभी रिसेंटली मैं इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज से आ रहा हूँ। मैंने अपना कंपैटिटिव एग्ज़ाम, जिसको आप CSS का एग्ज़ाम देते थे, तो कंपैटिटिव एग्ज़ाम दे मैं गवर्नमेंट ज्वाइन की मैंने आज से बहुत साल पहले। और व्हेन आई वाज इन अ स्कूल, ये 87-86 की बात है, तो व्यू ये होता था कि आई वांट टू सर्व माय कंट्री, आई वांट टू सर्व माय कंट्री, आई वांट टू सर्व माय पीपल, हाउ कैन आई डू दैट। तो सबसे पहली बात है कि आपको ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करना है कि जो लोगों को सर्व कर सके। 18 साल जनाब मैं एज ए सिविल सर्वेंट गवर्नमेंट में रहा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, डिफरेंट जॉब्स के अंदर, और इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ के साथ हमेशा रब्त रहा, क्योंकि पढ़ने लिखने का मुझे बहुत शौक है। हमारे घर के अंदर हमेशा से किताबें आती। आप हैरान होंगे, मेरी मदर, शी डाइड लाइक इन 2019, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे। शी वाज इंस्ट्रक्टर इन पाकिस्तान एयरफोर्स। पाकिस्तान एयरफोर्स की खवातीन की इंस्ट्रक्टर होती। मैं छोटा सा उंगली पकड़ के अम्मा के साथ जाना, और अम्मा ने लोगों को डिसिप्लिन सिखाया। खवातीन ऑफिसर्स, सिविलियंस, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की। उस ज़माने में पायलट्स नहीं हुआ करती थी, पायलट्स अब आई, खवातीन जो हैं पायलट्स उस ज़माने में नहीं होती थी, तो मैन वो दिया। तो अम्मा ने लोगों को ये जो टाइप है कि आप इसको कि सबसे पहले आपको ज़िंदगी को पढ़ना। तो मैं छोटा सा वहाँ के कोने में, मुझे अभी अभी अम्मा के क्लासरूम्स याद हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स बेस नूर खान जो कहलाता था, BF चकलाला कहलाता, तो अम्मा के साथ जाना और वहाँ पे बैठना, और फिर जितनी भी खवातीन होती थी उनके क्वेश्चन आंसर्स, अम्मा वाज सो गुड इन आंसरिंग क्वेश्चन आंसर्स। तो वो ज़िंदगी के बारे में हमेशा से बात करती। अब मैं जल्दी से एक लीप लेता हूँ। अभी रिसेंटली मेरा एक कोर्स, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, कि मैं एक किताब मैंने लिखी। वो किताब तो कुछ इस तरह की थी कि जिस तरह आप कह सकते हैं कि एक अच्छे तरीके सोचना, किस तरह अच्छे तरीके से व्हेन यू आर अ फाइटर पायलट। तो मेरे, क्योंकि मैं अम्मा के साथ हमेशा से एयरफोर्स देखी, अब्बा भी हमारे एयरफोर्स में, तो मुझे इस चीज़ का शौक। तो अभी रिसेंटली आई वॉज गिविंग ट्रेनिंग टू लेडी पायलट्स ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। उनमें से एक बच्ची से मैंने पूछा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट हेरा से, कि व्हाट मेड यू डिफरेंट, कि आप बाकी से कैसे डिफरेंट हैं। तो उसका आंसर क्या था? उसने कहा कि आई एम ट्राइंग टू नो माई सेल्फ। मैं अपने आप को हर वक्त जानना चाहती हूँ। ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, याद रखिए कि हम आपस में अगर बात कर रहे हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं सब्जेक्ट दूँ ना कि डू यू नो योरसेल्फ, तो बहुत कम वहाँ पे बातें होंगी। तो वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट हेरा ने एकदम से कहा कि सर आई एम ट्राइंग टू नो माई सेल्फ। उसमें एक ड्रिल होती है कि जब आप स्क्रैम्बल करते हैं, आपको रडार पे पता लग जाता है जहाज दूसरे आ रहे हैं, तो आप स्कूल से बैठे चाय पी रहे हैं, तो वहाँ से आपने भाग के जाना है अपने हैंगर की तरफ, और वहाँ पे आपका जहाज रेडी, आपको कॉकपिट में बिठा देंगे, और कॉकपिट में हार्नेस बांधते हैं, हेलमेट लगाते हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट्स ऑन होते हैं। तो वो कहती है, जब हेरा कहती है कि जब वो मेरे ऑन हो रहे थे, तो आई एम ट्राइंग टू रिकॉल माई सेल्फ, डू आई नो माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को जानती हूँ कि नहीं जानती। तो मैं अपने पॉइंट्स गैदर करती हूँ। फिर मुझे इस मशीन का पता है कि अगर मैं इस मिराज के अंदर बैठी हूँ, तो इस मिराज प्लेन का मुझे कॉन्फ़िगरेशन बताना चाहिए।
तो मैं आपको ये आज आपके साथ वो तमाम लोग, फिर मेरा नेवी के साथ भी अटैचमेंट है, आर्मी के साथ भी, सिविल सर्वेंट्स के साथ है, फॉरेन ऑफिस के साथ, वो बच्चे जो CSS करेंगे, ठीक है, उनमें से जो टॉपर्स होंगे वो फॉरेन सर्विसेज के अंदर जाते हैं। और वो फॉरेन सर्विसेज के अंदर व्हाट यू डू, यू जॉइन द एम्बेसीज इन पाकिस्तान और यू बिकम द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। तो अभी मेरी उनके साथ एक इंटरेक्शन थी, तो ये एक वर्ड हम अटैच करते हैं कि कामयाबी क्या है। तो अक्सर लोगों से आप मुझसे भी पूछें कामयाबी क्या है, सिंपल, चलें स्टार्टिंग विद यू, कामयाबी क्या है, एनी आइडिया? पहले आपका प्यारा नाम। कामयाबी कामयाबी वो चीज़ें जो आप पाना चाहते हैं, जो चीजें आप, ओके मे विल गो। मेरा बच्चा कामयाबी क्या है? ओके, अचीवमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि मेरे लिए क्या है। याद रखिए कामयाबी बहुत तरीके से आप ही की होगी, लेकिन जब आप लोगों को कामयाब देख के खुश हैं, सिंपल, हर चीज आपको मिलेगी जब यू आर अ हेल्पिंग हैंड, यू आर अ सपोर्ट टू द अदर्स टू बिकम सक्सेसफुल। यही हमारा दीन कह रहा है, यही मेरे अल्लाह ने मैसेज दिया और यही चीज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको कम्युनिकेट कराई कि दूसरों की भलाई, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, दूसरों के लिए रास्ता रोकना नहीं, रास्ता बनाना, ये है काम। आपकी कामयाब जिंदगी। अब आप सोचें कि मैं सबके लिए काम करता फिरूं, फिर मेरे लिए कौन काम करेगा? जस्ट इमेजिन, हर शख्स दूसरे के लिए काम कर रहा है, तो इन रिटर्न आपका काम 10 बंदे, 20, 100 बंदे करने वाले हैं। आपने 4 का काम किया, आपने 5 का किया। जब ये एक सोसाइटी के अंदर ये नॉर्म बन जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूं दूसरों के लिए, 500 लोग आपके लिए सोच रहे होंगे कि आपके लिए क्या किया जा सकता है। अभी एक जिस तरह इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज है, तो इसके अंदर जितने लोग आते हैं वो आर्मी से भी हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, वो अकाउंट्स के भी हैं, वो फॉर एग्जांपल आपके पास इंटरनेशनल रिलेशंस के हैं, पॉलिटिक्स के हैं, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी के लोग हैं। तो आई हैव सीन वन कॉमन थिंग इंटरनेशनली और नेशनली, कि अगर आप दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं तो यू आर एंटरिंग इनटू द एरिया ऑफ अ कामयाब जिंदगी। और आपके रास्ते बनाने वाला फिर बहुत बड़ी जात है, उसके लिए कोई नामुमकिन चीज नहीं है। तो ये जो किताब जनाब लिखी गई, इस किताब का मकसद ही ये था कि आप अपने आप को तलाश करें, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। 3 चीजें हैं, अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, नोइंग योरसेल्फ एंड देन अप्लाइंग योरसेल्फ। जब इंसान अपने आप को समझ जाता है ना, तो उसकी एप्लीकेशन आसान हो जाती है। और फिर जब आप कहते हो कि हाउ कैन आई बी बेनिफिशियल फॉर एनीवन, तो आपको रिटर्न मिलना शुरू होगा। कामयाब जिंदगी के लिए जनाब खालिद रहमान साहब हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडी के हेड चेयरमैन हैं। उन्होंने जब ये किताब लिखी और ये जब से ये किताब मुख्तलिफ हाथों में पहुंची है, असातिज़ा हो गए, मेरी तरह के स्टूडेंट्स हो गए जो कि अभी भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं, आपकी तरह से वो स्टूडेंट जो कि ड्रीम लेके चल रहे हैं। आई एम श्योर कि इस वक्त इस एज के ऊपर आपको अपनी ड्रीम का पता है, आपको अपने पाथ का पता है। एयरलाइन, टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री, आपके पास सिविल सर्विसेज, आपके पास आर्म फोर्सेस, आपके पास बिजनेस पीपल, बिजनेस एंटरप्रेन्योर माइंड से है। तो आपको वो अपनी ड्रीम पता है, तो उस ड्रीम तक पहुंचने के लिए मैं कहता हूँ, अभी मैं गाड़ी पार्क कर रहा था तो मुझे आपके स्कूल के पीछे वो मार्गिला का ना, वो उसके ऊपर मुझे क्लाउड्स फ्लोट होते नजर आ रहे थे। माई ड्रीम वॉज देयर टू हैव अ कप ऑफ कॉफी देयर। तो सबसे पहले मुझे एक रूट चाहिए और उस रूट के ऊपर मुझे अपने जितने काम है वो निपटाने, सिर्फ अपने ड्रीम की तरफ नहीं भागना। ये हो जाए कि मैं अपने ड्रीम की तरफ भागूं और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि स्कूल में आके किसी से बात करनी है, मौसम बहुत अच्छा है, मैं जाके ना कॉफी पिया रहा हूँ, वो ड्रीम नहीं, वो खुद गर्जी। आपको अपनी ड्रीम फुलफिल करनी है ना, तो अपना एक रास्ता बनाना है, उस रास्ते के अंदर अपने तमाम वो काम एहसन तरीके से करना है। आप मुझसे पूछिए कि जब मैं अम्मा के साथ छोटा सा, लाइक आई वाज
सेकेंड ग्रेड थर्ड ग्रेड मुझे याद है, हाँ। तो स्कूल से आके अम्मा के साथ जाना वापस होता था, तो आई यूज्ड टू सिट और अम्मा अपना क्लास खत्म करके फिर हम जाते थे। तो उस वक्त से लेके अभी तक वाली गेम के अंदर क्या चीज़ें अचीव की और क्या चीज़ें रह गई, तो वो एक पैकेज है, याद रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी, वो आपके लेसन लर्न से। बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो आपके कंधे के ऊपर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होगी कि आपको अल्लाह ताला ने ये चीज़ें दी, फिर आपने उस चीज़ों को इस्तेमाल करके दूसरों को फ़ायदा दिया कि नहीं दिया। खुदगर्जी नहीं कि बस ये मेरी चीज़ें हैं, ये रैंक मेरा है, ये पोजीशन मेरी है और ये मेरे काम है, ऐसा कुछ नहीं। और जो चीज़ें रह गई, नहीं हो पाई, नहीं मिल पाई, वो आपका सबक है। उसातिज़ा अभी भी मेरे दिमाग के अंदर ये हो ही नहीं सकता कि एक टीचर कहीं एंटर हुए और मैं कोई डिसरिस्पेक्ट करके या कहीं बैठा रहता हूँ, मेरे टांगे कहती हैं खड़े हो जाओ, टीचर आए। ये बहुत ज़रूरी है। HEC के चेयरमैन साहब हैं, ही वॉज माई टीचर वे बैक। वो अब दोस्तों की तरह मिलते हैं, लेकिन आई डेयर नॉट कि मैं दोस्त की तरह उनसे मिलूं, वो टीचर है। कल भी मुख्तार साहब से मैंने कहा सर मुबारक हो, मैं ना मिठाई लेके आता हूँ। मुख्तार साहब फिर सेलेक्ट हुए, तो मैंने कहा सर, तो उन्होंने नंबर भेजा, वो कहते हैं कॉल करके आई तो मैं दूसरे टीचर को भी बुला रहा हूँ। मैंने कहा राइट सर, ठीक है। मैं वो उठा के चले जाऊँ कि दोस्त हैं, हाँ उस्ताद एक जगह मिले रहे, उस्ताद हैं, उस्ताद रहेंगे। ये चीज़ अपने पास रखिए। कामयाब जिंदगी के लिए 4 किताबें लिखी हुई और हर किताब को आप अगर स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, आप याद रखिए। ओके, फिर आपकी तरफ आता हूँ। आपके पास अदर देन अभी किसी को मतलब आप कहते हैं जनाब मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, मेरे पास इंटरनेट है, स्मार्ट टेलीविजन है, उसके ऊपर भी इंटरनेट एक्सेस है, यू कैन एक्सेस एनी यूट्यूब मटीरियल, यू कैन एक्सेस एनी PDF फाइल्स, तो वहाँ पे किताबें मिल जाती हैं, तो आपको किताबों की ज़रूरत नहीं है। How many of you have extra books other than your own books at this age? इसलिए पूछा, यूनिवर्सिटी के बच्चों की अलग बात है। So raise your hand if you've got any other books other than your syllabus or study books. Okay, you've got one. Anybody else? Girls? Don't you have the books? अच्छा, चले done. यहाँ से मुझे फिर एक एग्जाम्पल, परसों आई टुक अ राइड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मुझे ब्लू एरिया की तरफ आना था, तो वो गाड़ी जब पहुंची मेरे पास, तो उस गाड़ी पर बैठते ही मैंने देखा उसमें किताबें पड़ी हुई। मैंने वो ड्राइवर से पूछा, मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ इसमें किताबें पड़ी हुई, एक्सेलेंट ऑथर्स की एक्सेलेंट बुक्स पड़ी हुई। वो कहता सर शौक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप किसी एक इन ड्राइव के ऊपर जा रहे हैं, देयर आर द बुक्स। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, देयर आर बुक्स। पाकिस्तान रेलवे के साथ मैंने रिक्वेस्ट की कि कैरेज के अंदर हम क्यों ना लाइब्रेरी बनाएं, लोग आते जाते किताब उठाएं, लंबे सफर के ऊपर किताब पढ़ें और फिर वापस रखते, ले भी जाते हैं तो कोई दोस्त नहीं। किताब को दोस्त बनाइए। याद रखिए सदियां होगी, जो किताब है ना अल्लाह ताला ने वो आपको इन अ बुक फॉर्म दिया और रहेगी। पुराने बुक वो चाहे PDF में भी है, वो ऑडियो फाइल में भी है, वो वीडियो फाइल में भी है, लेकिन उस किताब को आपने पकड़ना, उसको पढ़ना, उसका तर्जुमा और उसके साथ उसकी तफसीर और उसको फिर अपने ऊपर देखना कि इसको अप्लाई कैसे। किताब ज़रूर खरीदिए, किताब ज़रूर रखिए। यही इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडी, हम हमारे जो यूथ एसोसिएशन के हेड हैं वो, इनकी कोलैबोरेशन के साथ, सर जो आइडियाज़ के हेड हैं इनके उसके साथ हम यही चाह रहे हैं कि किताबें आपके पास देखें। हम आपको कहेंगे ये किताब रखिए, इसका कोई सफ़ा पढ़िए, एक लफ्ज़ पढ़िए, 2 पढ़िए, उसको पास ऑन कीजिए कि मैंने ये किताब पढ़ी थी, ये वाली किताब बहुत अच्छी थी, इसके अंदर ये मकसद है। और किताब को अपनी शेल्फ का हिस्सा बनाए। मेरे पास घर के अंदर इस वक्त कोई 2000 बुक्स हैं, 2000 बुक्स, और वो बुक्स आदि गिफ्ट में आई हुई। उनको पता है कि ये किताब पढ़ता है, तो जब भी आएगा तो किताब पकड़ा। IPS से बहुत सारी बुक्स मिली, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से मिली है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिली है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, और बहुत सारे फ्रेंड्स का सर्कल है, तो वो बुक देते हैं।
मुझे डॉक्टर मुख्तार से ये आदत पड़ी कि किताब का तोहफा दिया करो। मैं भी किताब उठा के किसी के पास पहुंच जाता हूँ, सही एक अच्छी बुक किताब है, आपको अगर अच्छी लगे तो रखिएगा। तो किताब से दोस्ती कीजिए। आपको ये जो साइंसेस, बेसिक साइंसेस हैं या जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, ये आपके दिमाग को एक ट्यूनिंग करेंगी। जो हम कहते हैं ना कि आपको रिफाइनमेंट देंगी, जो आपको बहुत पॉलिश करेंगी। एप्पल हम कहते हैं खाना खाया जा सकता है, आप उसको उठाइए, साफ कीजिए, धोइए और खाना शुरू कर दीजिए। वही गज़ाइयत देगा, वही सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपने एप्पल को काटा, उसको प्लेट में रखा, उसको आपने आपको सर्व किया या अपने फ्रेंड्स को सर्व किया, तो वो वैल्यू एडिशन कराते हैं। वो खूबसूरती है उस चीज़ की, खाना एप्पल ही आप। तो ये जो आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, आप बेसिक साइंसेस पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, मुताबिक पाकिस्तान पढ़ेंगे, ये बेसिकली आपकी वो नरिशमेंट है, ब्रेन की नरिशमेंट है, जिसमें पेट की नरिशमेंट। लेकिन जब मैं कहता हूँ कोई और किताब जरूर पढ़िए, तो वो आपको सलीका सिखाएगी, वो आपको रब्त देगी बाकी और चीज़ों के साथ। जिस तरह अगेन मैं अपनी वापस आपको इस क्लास में लेके जा रहा हूँ। फ्लाइट लेफ्टिनेंट हेरा कहती है कि जब मैं जहाज़ उड़ा रही होती हूँ, तो उस वक्त मेरे दिमाग में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान एयरफोर्स के इक्विपमेंट की, डिफेंस की, प्रोटेक्शन की, मेरी अपनी, उन्होंने मेरे पर इन्वेस्टमेंट की। कहती है जब जहाज़ लैंड हो जाता है, तो आपने यूनिफॉर्म में अक्सर देखा होगा यहाँ पे ना ऐसे पॉकेट्स छोटी छोटी बनी हुई है। उसमें क्या होता है, पूरा जहाज़ होता है ना, उसकी सेफ्टी पिन्स होती है। जब जहाज़ उड़ा लिया, जब उड़ाने के लिए टेक ऑफ होता है, एयरबॉर्न करने के लिए, तो पिन्स लगा दी जाती है। जब पायलट वापस उतरता है, तो पिन्स को वापस अपने क्रू के साथ मिलकर उनको लगाता है, ताकि हैंगर के अंदर जहाज जो है वो सेफ रहे। तो कहती है जब मैं वो काम करके वापस अपने जहाज को देखती हूँ, तो अगेन मेरे सेंस में आता है कि व्हाट मिस्टेक्स आई मेड टुडे, लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स इज द बिगेस्ट वे टू लर्न। इसमें पहली बात बताई गई कि अपना रास्ता खुद बनाइए। बहुत ही खूबसूरत किताब। आपको आज से ही सोचना है विद द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स। याद रखिए, रिबेल नहीं करना। पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, टीचर जो कह रहे हैं वो बेहतरीन कह रहे हैं। आपके दिमाग में कोई आइडिया है और जो पेरेंट्स और टीचर से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट करता है, उसको डिस्कस कीजिए, उसको बैठ के पूछ लीजिए। अगर आप कहते हो मैंने तो डॉक्टर ही बनना और कोई है ही नहीं दुनिया की फील्ड, कैरियर काउंसलिंग के इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, ये आपके पास आएंगे, मैं हाजिर होऊंगा कि आपको बताऊं 5000 रास्ते हैं जो कि बड़े ही खूबसूरत हैं। सो अपना रास्ता बनाने के लिए सबसे पहले आपकी ड्रीम, फिर वो रास्ता बनाना, फिर उससे रास्ते के अंदर अपने तमाम फ्राइज पूरे करना, ये जरूरी है। अगर आप अपने फर्ज छोड़ के अपने ड्रीम में लगे हुए हैं कि मैंने इनका लेके चलना है, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। फिर मैं वालदा की तरफ आता हूँ। वालदा कहा करती थी कि दुआ मांगनी है अल्लाह ताला से कि परवरदिगार मुझे जो भी चीज़ दीजिएगा अपने कर्म के साथ दीजिएगा। और दूसरी बात कि परवरदिगार मैं जब भी किसी की तरफ देखूं, किसी की अच्छी चीज़ देखूं, तो मेरे दिल में खुशी हुए। ये जो पहले वाली बात है ना, ये बड़ी खूबसूरत है। अगर आप कहते हैं ना आई वॉन्ट दिस थिंग एट एवरी कॉस्ट, तो वो जो कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी ना लाइफ के अंदर, बड़ी मुश्किल है। एनी कॉस्ट नहीं, अल्लाह सुभान के करम के साथ वो चीज़ें फिर कई दफ़ा आपको खूबसूरत से खूबसूरत मिलती है। दूसरी बात, अपनी सोच को निखारिए। अपनी सोच डेविल्स वर्कशॉप इसको कहा जाता है। जब आप कह रहे होते हैं ना बस जो मर्जी सोची जाओ, बैठी जाओ और ख्यालों में रहो, ये करना वो करना, ना, कन्फाइन योर थॉट। अच्छा सोचिए और वो सोचिए जो कि फायदेमंद है। नेक्स्ट, आप कहते हैं कि सेहतमंद रवैया अपनाइए। एक्सरसाइज, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गो टू बेड अर्ली, अच्छी नींद लीजिए, अच्छी खुराक लीजिए। दूसरों के लिए बात सुनने का शोल्डर बनिए। अपनी बातें आप कीजिए लेकिन दूसरों से भी बात सुनिए। फिर ताल्लुकात को निखारिए। ताल्लुकात, रिलेशनशिप्स, सर्व करने से, दूसरे की प्रॉब्लम को रीड करने से। हम कहते हैं ना कि ये नॉन वर्बल क्लूज, मुझे चेहरे से नजर आ रहा है कि तुम्हें एग्जाम की बड़ी स्ट्रेस है। क्यों है? कोई मसला नहीं है, पेपर हो जाएगा। तुम्हें ये 6 चीजें आती हैं, 2 ही नहीं आती ना। ये कहने का भी बहुत बड़ा रिलेशनशिप इंप्रूव होता है। या अगर आपने कह दिया ओहो तुम्हें तो 2 नहीं आती, यही तो एग्जाम में आएगा, गलत।
अपने ताल्लुकात को अपने इम्प्रूव करना है बाय एनकरेजिंग अदर्स, बाय टेलिंग कि यू हैव डन 80%, यार ये 2% रह गया, 20% रह गया, चलो मिलके करते हैं, मुझे इतना क्यों आता है तो मुझे बताओ। आपके मार्क्स आपसे कोई नहीं लेगा, उसने अपने मार्क्स लेने हैं, आपने अपने मार्क्स लेने। आप सोच रहे हैं कि शायद आपकी जो बात है उससे ये हुआ। मैं फिर एग्जांपल अपने स्कूल की लेता हूँ। स्टूडेंट्स में ये होता था कि मेरी बुक सबसे अच्छी, मेरा तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं बगैर उसके कहूँगा कि अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, लेकिन जिंदगी जिस दिन उस्ताद बनती है ना, वो बहुत सख्त उस्ताद है। आप कोशिश करें कि उस जिंदगी के साथ जब आपने हैंडल होना है तो आप बहुत बड़ा बंडल लेके जाएं लोगों की भलाई का, लोगों की अच्छी सोच का। तो ये 4 किताबें लिखने का मकसद हरगिज ये नहीं था कि इसमें से कोई एग्जाम आए, इसमें से वो जो टीचर है ना जिंदगी, उसमें से आसानियां आपने ढूंढी। तो खालिद रहमान साहब ने बहुत अच्छे पैराए के साथ ये किताब लिखी। इस किताब को अपडेट किया जा रहा है, इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें डाली हैं। और IPS एक ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जिसमें फीडबैक, आप यकीन जाने, आप कहिए मेरे 35 साल का तजुर्बा बहुत अच्छा, ना ना ना, मैं कहूँगा ये वाला बच्चा जो बैठा है ये आज की जनरेशन का बच्चा, ये जो वाली बच्ची बैठी है ये आज की जनरेशन के, इससे भी फीडबैक लीजिए, इसकी भी राय उतनी ही अहम है और राय अहम होती है। किताब से दोस्ती, अच्छी किताब पढ़ना, अच्छी किताब को सिलेक्ट करना, रखना और दूसरों के साथ शेयर करना, ये एक रवैया अपनाइए। आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही खूबसूरत एक वर्ड तब्दीली का है, एक अच्छी रवायत का है, एक अच्छे एटीट्यूड का है, वो आना शुरू हो जाएगा। वरना देखिए, मैंने कई बच्चों से पूछा तुम्हारा बैग कितना भारी है, तो मेरा बैग बहुत भारी है। बहुत कम बच्चों ने कहा कि ये तो नॉलेज है, ये तो विजडम है, ये बोझ नहीं है। तो अपने अल्फाज को रिप्लेस कर दीजिए। मुश्किल नहीं है इम्तिहान, चैलेंजिंग है। जब आप कहेंगे ना कि मैं कह रहा हूँ कि अपने सोच को इम्प्रूव कर, क्या है आपके अल्फाज जो है ना दिमाग के अंदर जो खुद कर रहे हैं, मैं ये नहीं कर सकता। वो फिर मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट हेरा की बात करता हूँ। तो मैंने कहा जब सबसे पहले आपकी फ्लाइट वो होती है फाइटर प्लेन कन्वर्जन, पहले वो ना पंखे वाला जहाज उड़ाते हैं जिसको सेस्ना लैंड कर गया। उसके बाद होती है फाइटर कन्वर्जन जिसके अंदर बहुत मुश्किल वाला जहाज में रोल दिया जाता है। तो कहती है कि मेरे दिमाग में था कि आई कैन हैंडल दिस स्ट्रेस, नाक में से खून निकलना शुरू हो जाता है, कई दफा ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है। उसने कहा मेरे दिमाग के अंदर था आई कैन डू, सो आई कैन डू एटीट्यूड। किताबें लिखी गई, सर इस पर एग्री करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बात होती है कि आप अपना एटीट्यूड, आप अपने रिप्लेस कर दें। 6 अल्फाज आप अपने दिमाग में लिखें और कहेंगे ओ ये तो नेगेटिव वाले हैं, इनको पॉजिटिव के साथ रिप्लेस कर देंगे। 1 वीक के अंदर अंदर आप अपने इम्तिहान में, आप अपनी परफॉर्मेंस में, आप अपनी सोच में बेहतरीन होगी। मेरे लिए शायद बैल बची के बस को, हाँ यही है सर, यही है, बच्चे भी यही है कि बस को इतनी बातें हो रही है। तो बस 2 मिनट अब आप मुझे बताइए कि यहाँ से अच्छी सोच के लिए या अच्छे रवैयों के लिए कभी कोई कोशिश की है? वो वाला मेरा बच्चा, मास्क वाला बच्चा, कभी कोशिश की अच्छे रवैयों के लिए? चले मैं अभी आपको एक एक्सरसाइज, इस वक्त आपकी यहाँ पे सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन? आपकी सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन? ऑलराइट, आप उठिए और जब आगे बस आपकी वो बेस्ट फ्रेंड है ना, उसके पास मैं नहीं भेज रहा, इधर आ। इसको खड़ा करके इसकी तारीफ करो, खड़ी हो जाइए, तारीफ कीजिए, तारीफ कीजिए, सुन सकते उसकी तारीफ पढ़ती बहुत ये बहुत अच्छा पढ़ती है, शानदार। उसको कहो ये बहुत अच्छा पढ़ती है और ये भी अच्छा करती है और अपनी दोस्ती भी लेना। वंडरफुल, ये बहुत अच्छा करती है, पढ़ती बहुत अच्छा है। थैंक यू बढ़िया। उसके ब्लड सर्कुलेशन और उसकी वाइब्स में पॉजिटिविटी आई। इसको अपनी तारीफ किसी ऐसे शख्स के जो उसके करीब नहीं बैठा हुआ, उससे तारीफ सुन के उसको लगा कि मेरी इंपॉर्टेंस है, ये जरूर कीजिए।
और इसमें मैं एक पॉइंट कहने लगा, आज जाके अम्मा का हाथ पकड़ के उसको थैंक यू कहिएगा। अम्मा ने पूछना कि कोई चीज़ चाहिए होगी तुम्हें, फिर क्या मसला है, मस्के क्यों लगा रहे हो। अपनी माँ को शुक्रिया अदा करना का एक रवायत डाल लें हफ्ते में कई दफ़ा, आप देखिएगा कि आपकी लाइफ के अंदर तो रोशनी आनी शुरू हो जाए। टीचर्स, उनका शुक्रिया अदा किया है। टीचर को कहा करें कि आपकी आज बहुत अच्छा lesson, आज बहुत अच्छी बात है। ठीक हो गया। तो आपकी सोच, आपका रवैया, आपका रास्ता और आपकी सेहतमंद एक्टिविटीज वो सारी यहाँ पे है। रिमेंबर दिस थिंग। मैंने अपने 35 साल में देखा कि अगर कोई कहीं ठोकर लगी तो यहाँ की वजह से, अगर कहीं रास्ता खुला तो यहाँ की वजह से। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत शुक्रिया। और लास्ट में ये होगा कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, फ्लोर इज ओपन, आप पूछिए, कोई सवाल पूछिए और फिर मौका मिलेगा तो मैं हाजिर होऊंगा आपसे बातें करने के लिए, कैरियर काउंसलिंग के लिए हमारे लिए, और जो भी आप चीज़ पूछना चाहते हैं आप